दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DAR का दरवाजा में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऑटो ड्राइवर की आपबीती की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात के सन्नाटे में दिल्ली की सड़कों पर एक ऑटो रिक्शा अपनी मंजिल की तलाश में घूम रहा था। उसका चालक रमेश एक मेहनती और ईमानदार इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी। रमेश की जिंदगी बस इसी ऑटो के इर्द गिर्द घूमती थी। उस रात कुछ अजीब था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें खाली थीं। रमेश ने अपना ऑटो एक चाय की दुकान के पास रोका और एक कप चाय का ऑर्डर दिया। तभी उसने देखा एक लंबी और दुबली सी औरत उसके ऑटो के पास खड़ी थी। औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा अस्पष्ट था। भैया, मुझे जाना है, चलोगे? औरत ने धीरे से कहा। रमेश ने अपने चाय के घूंट को समाप्त किया और उसके यहाँ कहने पर वह औरत ऑटो में बैठ गई। कहाँ जाना है आपको मैडम? रमेश ने पूछा। मुझे कश्मीरी गेट ले चलो, औरत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया और ऑटो को आगे बढ़ा दिया। रास्ते में उसने औरत से कुछ बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती रही। रमेश को यह बात कुछ अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी राह चलता रहा। जैसे जैसे वे कश्मीरी गेट की ओर बढ़ते गए, रमेश को एक अजीब सा एहसास होने लगा। सड़कें और भी सुनसान होती जा रही थीं और बारिश भी तेज हो गई थी। औरत ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा लपेट रखा था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। रमेश ने अचानक महसूस किया कि ऑटो के अंदर ठंडक बढ़ गई है। मैडम, क्या आपको ठंड लग रही है? अगर आप चाहें तो ऑटो के पर्दे बंद कर सकता हूं, रमेश ने कहा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने पलटकर देखा तो पाया कि औरत की आंखें बंद थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। रमेश ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। रास्ते में एक मोड़ पर रमेश ने ब्रेक लगाई और तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना खंडहर जैसी इमारत थी। औरत ने अचानक कहा, रुको, मुझे यहीं उतरना है। रमेश ने ऑटो रोका और औरत ने अपने पर्स से पैसे निकालकर रमेश को दिए। जैसे ही औरत ने ऑटो से पैर बाहर निकाला, रमेश ने देखा कि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। यह देखकर रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पैसे लिए और ऑटो को वहां से भगाने की कोशिश की। जब रमेश ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ऑटो का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। तभी उसने देखा कि वह औरत अब इमारत के अंदर जा चुकी थी और उसका चेहरा खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। रमेश ने एक बार फिर ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार वह सफल हुआ। उसने ऑटो को तेजी से वहां से भगाया और अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। वह सोचने लगा कि शायद उसने कुछ गलत देखा होगा, लेकिन उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। रमेश के दोस्तों ने उसे बताया कि वह इमारत बहुत पुरानी है और वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। उस औरत का पति उसे छोड़कर चला गया था और वह पागल हो गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी उस इमारत में भटक रही है। रमेश ने सोचा कि शायद वह औरत वहीं थी। उसने यह बात अपने परिवार को भी बताई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। एक दिन रमेश को फिर से वहीं सवारी मिल गई। इस बार वह औरत पहले से भी अधिक अजीब लग रही थी। उसने रमेश को फिर से उसी इमारत की ओर चलने के लिए कहा। रमेश ने डरते हुए ऑटो चलाना शुरू किया। इस बार औरत ने पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। जब वे इमारत के पास पहुंचे तो औरत ने रमेश को ऑटो रोकने के लिए कहा। इस बार रमेश ने औरत से पूछने की हिम्मत जुटाई, आप कौन हैं और क्यों बार बार यहां आना चाहती हैं? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और कहा, मैं वह हूं
जिसे यहाँ छोड़ दिया गया था। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा अब भी उसकी तलाश में है। यह सुनकर रमेश का खून जम गया। उसने तुरंत औरत को ऑटो से उतरने के लिए कहा और वहां से तेजी से भाग गया। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। उसे हर वक्त वही औरत दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद रमेश ने सोचा कि उसे उस औरत की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी से बात की और वे दोनों मिलकर उस इमारत में जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इमारत के अंदर कई पुराने सामान और तस्वीरें रखी थीं। रमेश और उसकी पत्नी ने उन तस्वीरों को देखा और पाया कि उन तस्वीरों में वही औरत थी जो रमेश को ऑटो में मिली थी। उन्होंने औरत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और वहां एक दिया जलाया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। रमेश ने देखा कि औरत की तस्वीर से एक रोशनी निकल रही थी और धीरे धीरे वह रोशनी गायब हो गई। रमेश और उसकी पत्नी ने समझा कि औरत की आत्मा अब शांति में है। वे घर लौट आए और उसके बाद रमेश ने कभी भी उस औरत को नहीं देखा। इस घटना के बाद रमेश की जिंदगी सामान्य हो गई। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी और खुद भी खुशहाल जिंदगी जीने लगा। लेकिन उस रात की घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह हर सवारी को ध्यान से देखता और समझता था। रमेश ने सीखा कि कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे समझ के बाहर होती हैं, लेकिन हमें हमेशा हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। उस रात ने रमेश को सिखाया कि किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या आत्मा। इस तरह रमेश की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई और उसने अपने ऑटो के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया। लेकिन उस रहस्यमयी सवारी की यादें हमेशा उसके साथ रहीं। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी गुड बाय।